अगर तुम नहीं जगे तो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि इस देश का वो जो एक था ना, वो बहुत बड़ा महापुरुष जेएनयू में खड़ा होकर कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कहते थे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। जब तक तुम ये सोच लेकर अपने मन में नहीं निकलोगे कि उतने अफजल मारेंगे जितने घर से निकलेंगे, जब तक ये सोच लेकर मन में से नहीं निकलोगे, तब तक इस देश को नहीं बचा पाओगे। मैं एक काम कर रहा हूं और काम कर रहा हूं इस सारी चीज को कैसे निपटाया जाए। इस समस्या का समाधान मैं देखता हूं, लोग इस समस्याओं पर विचार बहुत करते हैं लेकिन समाधान कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। केवल मोदी और केवल योगी ही अपने जीवन का बलिदान कर दें, इससे देश बचने वाला नहीं है। आपको हजारों योगियों, हजारों मोदियों की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको वो फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी जिस फैक्ट्री में इनका निर्माण किया जा सके। एक और, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में जो हालात तैयार हुए हैं, उन हालातों के बाद आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले 17% हिंदू आज घटकर 1% रह गए हैं और इस देश में रहने वाले 3 करोड़ मुसलमान आज बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं। बताओ यह आंकड़ा आपको कोई सूचना देता है कि नहीं देता? नहीं देता क्या? अगर यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता तो आपने भांग पी रखी है। 17% हिंदू घटकर पाकिस्तान में 1% रह गए हैं और इस देश के 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर आज 40 करोड़ हो गए हैं। अगर यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता तो आपने ढंग का नशा कर रखा है या फिर आप गहरी नींद में हो, क्योंकि आपको अपनी स्थितियों का पता नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? अच्छा माफ करना, तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारे तो बच्चे होते नहीं हैं। बच्चे होते तो तुम 100% से घटकर 78% थोड़े रहे होते। तुम्हारे बच्चों की स्थिति तो यह है कि पहले नारा लगाते थे 2 या 3 बच्चे घर में लगे, अच्छा फिर नारा बदल दिया, कहने लगे हम 2, अब फिर नारा बदल दिया, कहते शेर का बच्चा, अब फिर नारा बदल दिया। हमारे यहां तो चल रहा है, इधर का मुझे पता नहीं मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे लिखा हुआ जा रहा है अब बच्चा ना बच्ची नींद आए। तुम्हें भैया किसी शत्रु की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हिंदू हो और हिंदुओं को अपने आप ही समाप्त हो जाना है, इन्हें किसी शत्रु की कोई जरूरत नहीं है। 100% से घटकर तुम 78% रह गए हो, अभी भी नीचे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुलती, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। तुम ये नहीं समझते हो कि कौन महान है और कौन महान नहीं है। इस देश के भीतर की परिस्थितियां ये हैं, आज वामपंथियों ने तुम्हारे सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। पूरी सुप्रीम कोर्ट और नीचे तक के जितनी भी लॉबी फैली हुई है पूरी आज वामपंथ के कब्जे में है। अच्छा नहीं लगता है, या तो मोक्ष दे दो या तो वीर गति दे दो, दो में से एक काम करो भैया, हमारा भी सर तन से जुदा करो। ये मुझे ठीक नहीं लगता है कि हम जेल जाएं, खाम खा जेल काहे जाना, वहां जाके सड़े बिना मतलब का काम। इससे तो बाहर एक आध का सर तन से जुदा, तन सर से जुदा हम भी देख लेंगे। ये मत सोचना कि करने की कह रहा हूं, करने की तो कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूं। और हिंदू क्या होता है बोलो? मैं बताऊं कौन होता है हिंदू? सुनो, जो राम को माने वो भी हिंदू, और जो राम को गाली दे ले, बोलो भाई, जो शराब ना पिए और जो शराब पी ले, जो मांस ना खाए और जो मांस खा ले, जो मंदिर ना जाए और जो मंदिर चला जाए, वो जो संस्कृति और परंपरा को माने वो भी हिंदू, और जो संस्कृति और परंपरा को गाली दे वो भी। अच्छा, हिंदू है कि चूचू का मुरब्बा? अरे जो मोहम्मद को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, जो ईसा को नहीं मानता वो ईसाई नहीं, जो कुरान को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, जो बाइबिल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है, राम जेठमलानी जो ये कहता है कि राम काल्पनिक थे वो भी हिंदू, और तुम जो अयोध्या में बैठकर रोज राम को यशस्वी गान करते हो, रोज बैठकर गाते हो आजान बुझ चापदर संग्राम जित खरदूषणम, तुम भी हिंदू। अरे हिंदू की कोई मर्यादा, कोई परिभाषा है कि नहीं है? किसी स्तर पर तो रुकेंगे हम, या हमें बर्बाद हो जाना है? इसलिए बंधुओं, आपसे आज 15 नवंबर के दिन यह आग्रह करना चाहता हूं कि तुम जागो, गांधी जी की फिलॉसफी समझने की कोशिश करो। आज हर प्रदेश में गांधी जी है, एक आध गांधी नहीं है, हर प्रदेश में 10-10, 20-20 गांधी हैं। किसी गांधी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो पंजाब पर कब्जा करके इस देश में आगे बढ़ रहा है। ये गांधी इस देश में इतने फैल गए हैं कि आज ये इस देश की नशों में उतर गए हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं वामपंथियों के कब्जे में है, इन्हीं वामपंथियों के कब्जे में है, पूरा लेजिस्लेचर इन्हीं वामपंथियों के कब्जे में है। 3 पालिकाएं होती हैं जो देश को चलाती हैं, तीनों पालिकाएं आज वामपंथियों के कब्जे में हैं।
देश में सबसे मजबूत सरकार चलाने के बाद भी उसके खिलाफ करती है, उसके खिलाफ रखती है। देश में सबसे मजबूत सरकार लेकर भी एक आदमी बैठा है, उसके खिलाफ प्रशासन बोलने की हिम्मत रखता है, उसके खिलाफ लेजिस्लेचर चला जाता है, उसे संसद में खड़े होकर गाली दी जाती है। यह स्थिति इस देश के लोकतंत्र की है। अगर तुम नहीं जगे तो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि इस देश का वो जो एक था ना, वो बहुत बड़ा महापुरुष जेएनयू में खड़ा होकर कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और कहते थे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। जब तक तुम ये सोच लेकर अपने मन में नहीं निकलोगे कि उतने अफजल मारेंगे जितने घर से निकलेंगे, जब तक ये सोच लेकर मन में से नहीं निकलोगे तब तक इस देश को नहीं बचा पाओगे। मैं एक काम कर रहा हूं, और काम कर रहा हूं इस सारी चीज को कैसे निपटाया जाए। इस समस्या का समाधान मैं देखता हूं, लोग इस समस्याओं पर विचार बहुत करते हैं लेकिन समाधान कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। करो, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे अभी कुछ और काम करना है और वो काम जरूरी है। मैं जानता हूं जिस काम को मैं कर रहा हूं, इस काम में मेरी उम्र 7-8 साल से ज्यादा नहीं है। 7-8 साल के बाद पहले मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। 7-8 साल से ज्यादा लंबा जीवन में जी नहीं पाऊंगा, लेकिन इस सॉल्यूशन को किए बिना इस देश का बचाव संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं, आपसे यह आग्रह करता हूं कि आओ मिलकर इस सॉल्यूशन को इस देश में लागू करने की कोशिश करें। सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास 2 दिन बचे हैं, कल का दिन और परसों का दिन है। देखते हैं मैं सॉल्यूशन बता पाऊंगा या नहीं बता पाया तो आपसे एक आग्रह करता हूं, मैं इस समय सोशल मीडिया पर भी काम कर रहा हूं, तो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। और इसके अलावा मैं पूरे देश में गूगल मीट चलाता हूं, शायद यहां से भी कुछ लोग जुड़े होंगे। 2-4 लोग दिन में आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया था कि वो गूगल मीट से मुझसे जुड़ते हैं। तो ये 400-500 लोगों की ग्लोबली एक कक्षा चलाता हूं मैं पूरी दुनिया में। बाहर से 11 देशों से और इस देश के 17 प्रदेशों से लोग इस गूगल मीट से जुड़ते हैं, और इस गूगल मीट के माध्यम से हम एक अभिनव क्रांति को जन्म दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी क्रांति को पैदा कर सकें जो इस देश को बचाने की तरफ बढ़े। केवल मोदी और केवल योगी ही अपने जीवन का बलिदान कर दें, इससे देश बचने वाला नहीं है। आपको हजारों योगियों, हजारों मोदियों की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको वो फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी जिस फैक्ट्री में इनका निर्माण किया जा सके। एक और बात आपसे कहता हूं, क्या केवल प्रचार से जीवन चल जाएगा? अच्छा ये बताओ, एक डॉक्टर है, वो अपना प्रचार खूब करता है लेकिन इलाज कुछ भी नहीं करता, इस डॉक्टर का समाज के लिए कोई लाभ है? बोलो। और एक डॉक्टर काम बहुत करता है लेकिन प्रचार रत्ती भर भी नहीं करता, बोलो ये समाज को कुछ लाभ देगा कि नहीं? व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। इसलिए बंधुओं, आओ मिलकर कर्म करें। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने काम किया था, काम। लोग कहते हैं ना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, मैं कहता हूं वो आदमी संस्था है, संस्था। 39 गांव उत्तराखंड के अकेले ने शुद्ध कर डाले, अकेले ने। कोई आदमी 2 मुसलमानों की शुद्धि कर ले तो छाती फुलाकर घूमता है पूरे दिन, कहता है मैंने मुसलमानों की शुद्धि कर दी। जिस आदमी ने 39 गांव शुद्ध कर डाले हो, उसका सामर्थ्य देखो, वो व्यक्ति नहीं संस्था है। उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर वो खड़े हैं। लेकिन आप ही के भीतर, इसी संस्था के भीतर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के संबंध में कहते हैं, क्या था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती? वकील था, क्या कर पाया? अरे कुछ नहीं कर पाया, वो तो कुछ दिन कांग्रेस में रहा, यूं ही जिया यूं ही मर गया, ऐसी न जाने कितनी बातें चलाते हैं। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं वो संस्था था और उसने काम से अपने आप को स्थापित किया। यदि आपको भी इस देश को बचाना है तो काम करना होगा, केवल वाग विलास से काम चलने वाला नहीं। आपने बहुत देर तक सुना, बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।